बढ़ते आगे, झारखंड में राज्यसभा चुनाव की अभी तक गुत्थी नहीं सुलझी है। एनडीए और महागठबंधन के नामों पर सस्पेंस बरकरार है। राज्यसभा चुनाव के लिए 11 मार्च को पर्चा भरने की आखिरी तारीख है और अभी तक 2 नामांकन प्रपत्रों की ही बिक्री हुई है। डॉक्टर सरफराज अहमद ने नामांकन पत्र खरीदा है। इसके अलावा महागठबंधन की ओर से डॉक्टर सरफराज के नाम की चर्चा है। बिजनेसमैन हरिहर महापात्रा ने नामांकन पत्र खरीदा है और महापात्रा बीजेपी के करीबी माने जाते हैं। तो झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए मार्च को चुनाव है। ना तो महागठबंधन और ना ही एनडीए ने अब तक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। किन के नाम की चल रही है चर्चा और क्या है समीकरण, देखिए इस रिपोर्ट में। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। 2 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव होने हैं। जिन सीटों के लिए चुनाव हो रहा है उनमें से एक बीजेपी के पास है तो दूसरी कांग्रेस के पास। बीजेपी के समीर उरांव का कार्यकाल खत्म हो रहा है तो कांग्रेस के धीरज साहू का कार्यकाल खत्म हो रहा। अभी तक किसी भी गठबंधन ने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन कई उम्मीदवारों के नाम पर कयास लगाए जा रहे हैं। गांडेय के पूर्व विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने नामांकन पत्र खरीदा है तो हरिहर महापात्रा ने भी नामांकन पत्र खरीदा है। हालांकि उम्मीदवार कौन होंगे इस पर कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं। इस पर अधिकृत जो वक्तव्य है वो आपके सामने आ जाएगा और ये आपकी सूचना है, अभी हमारी सूचना नहीं है। ये हम लोगों को भी खबर मिला है कि उन्होंने पर्चा लिया है और थोड़ा नाम बता देंगे। जिस तरह से चीजें सामने आ रही है, बैठक का दौर भी चल रहा है, तो बहुत जल्द या यूं कहें कि कल से परसों तक में स्पष्ट रूप से आपके सामने नाम भी आ जाएगा, दल का भी नाम आ जाएगा, प्रत्याशी का भी नाम आ जाएगा। हरिहर महापात्रा झारखंड की राजनीति में नया नाम है। हरिहर मुंबई के कारोबारी हैं और बीजेपी के करीबी माने जाते हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी उन्हें राज्यसभा चुनाव में समर्थन दे सकती है। अगर वे नामांकन दाखिल करते हैं तो ये उनका पहला चुनाव होगा। हालांकि नाम अभी तय नहीं हुआ है। मीडिया में ही आ रही है, नहीं न तो अभी महागठबंधन के लोगों ने कोई उम्मीदवार घोषित किया है और मेरे यहाँ से भी कोई उम्मीदवार घोषित नहीं है। लेकिन जब अभी समय है और समय रहते ये सारी चीज़ों की घोषणा हो जाएगी। हमारा जो प्रदेश नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है, इन बातों पर विचार कर रहा है और जो उम्मीदवार होगा वो सबके सामने, आप लोगों के सामने वो आएंगे। विधानसभा में संख्या की बात करें तो विधानसभा में जेएमएम के 29 विधायक हैं, वहीं सहयोगी कांग्रेस के 17, जबकि आरजेडी के 1 विधायक। वहीं एनडीए खेमे की बात करें तो बीजेपी के पास 26 और आजसू के 3 विधायक हैं। राज्यसभा चुनाव के नामांकन की आखिरी तारीख 11 मार्च है और जरूरत पड़ी तो 21 मार्च को मतदान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। और सहयोगी संदीप इस वक्त हमारे साथ रांची से जुड़े हुए हैं। संदीप, 11 तारीख को पर्चा भरने की आखिरी तारीख है, लेकिन अभी तक ना तो बीजेपी की तरफ से और ना ही महागठबंधन की तरफ से नाम का ऐलान किया गया है। क्या लग रहा है कब तक नाम का ऐलान किया जाएगा? जी, झारखंड में 2 सीटों के लिए राज्यसभा का चुनाव होना है और 2 सीटों में यदि पिछले बार की बात की जाए तो एक बीजेपी के समीर उरांव राज्यसभा सांसद थे और दूसरा सीट कांग्रेस के खाते में था जिसमें धीरज साहू राज्यसभा के सांसद थे। हालांकि दोनों की जो उम्मीदवारी थी पिछले बार और उन्होंने जीत भी दर्ज की थी, उनकी समय सीमा समाप्त हो रही है। यही वजह है कि इस बार राज्यसभा के लिए 2 सीटों पर फिर से चुनाव होना है और 21 तारीख को इसके लिए
कह सकते हैं चुनाव की तारीख मुकर्रर की गई है। पर यदि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने भी अपना पत्ता नहीं खोला है कि उनका राज्यसभा के लिए उम्मीदवार कौन होगा। वहीं यदि गठबंधन की बात करें तो गठबंधन ने भी अब तक स्पष्ट नहीं किया है कि क्या कांग्रेस कोटे से राज्यसभा का उम्मीदवार होगा या फिर जेएमएम कोटे से। हालांकि यदि पिछले दिनों की बात करें तो गांडे विधानसभा से जेएमएम के जो विधायक थे सरफराज अहमद, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था और कहीं ना कहीं सरकार में जो स्थिति चल रही थी उसको देख जी थे कि जो त्याग सरफराज अहमद ने दिए हैं तो आने वाले दिनों में उनको इसका इनाम जरूर मिलेगा। जो चर्चाएं हैं सरफराज अहमद के नाम की, हालांकि उन्होंने भी जो पर्चा है वह खरीद लिया है पर अभी तक नॉमिनेशन नहीं किया है। हालांकि 11 तारीख को नॉमिनेशन की अंतिम तारीख है। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार अंतिम दिन यानी सोमवार को सरफराज अहमद भी अपना जो पर्चा है वह भरेंगे। पर देखना होगा विधिवत तरीके से गठबंधन का एक प्रत्याशी होगा या फिर इसमें भी कांग्रेस या फिर जेएमएम की दावेदारी होगी। पर स्थिति जो लग रही है, क्योंकि पिछले दिनों यदि बात करें तो 5 तारीख को जो कांग्रेस के प्रभारी हैं गुलाम अहमद मीर रांची पहुंचे हैं और उनका 9 तारीख यानी आज तक झारखंड का दौरा है और लोकसभा चुनाव को लेकर वे समन्वय समिति की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी एक बयान दिया था, साफ कह दिया था कि जो भी प्रत्याशी होगा वह एक ही प्रत्याशी होगा गठबंधन का, इसमें किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है। अब वह प्रत्याशी कांग्रेस कोटे का होगा या वह प्रत्याशी जेएमएम कोटे का, या स्पष्ट होना बचा हुआ है। पर जिस तरह से दूसरी खेमे की यदि बात करें तो बीजेपी की तरफ से भी एक मुंबई के कारोबारी महापात्रा के फॉर्म लेने की बातें आ रही है। तो देखना होगा कि बीजेपी या फिर गठबंधन की जो सरकार है कब अपना पत्ता खोलती है, क्योंकि अभी तक दोनों पार्टियों ने अपने प्रत्याशी जो उम्मीदवार हैं उनकी घोषणा नहीं की है। अब ऐसे में 2 दिन ही बचा हुआ है और अंतिम तारीख 11 तारीख है। 11 मार्च को राज्यसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन के लिए बीजेपी की तरफ से अगर बात की जाए तो जैसा आपने कहा कि महापात्रा का नाम सामने आ रहा है, तो क्या इसे लेकर विरोध के सुर भी उठ सकते हैं? क्योंकि बीजेपी लगातार ये कहती है कि हम झारखंड वासियों के हित में फैसले लेते हैं, झारखंड के लिए काम करते हैं, लेकिन उम्मीदवार के नाम की जो चर्चा हो रही है वो बाहर के है, मुंबई के रहने वाले हैं महापात्रा। जी, यदि राज्यसभा चुनाव की बात करें तो कई ऐसे मौके मिले हैं जहां पे विभिन्न दलों ने बाहर से भी कह सकते हैं पैराशूट से लेके प्रत्याशियों को उम्मीदवार बनाया है और यहां से राज्यसभा भेजने का काम किया है। पर यदि इस बार की बात करें जो महापात्रा का नाम आ रहा है, यदि उनको राज्यसभा भेजा जाता है तो इसमें कोई बड़ी या कह सकते हैं कोई नई बात नहीं होगी। इससे पहले भी कई ऐसे चेहरे को राज्यसभा इस तरीके से भेजा गया है। पर देखना होगा बीजेपी अपने उम्मीदवार की घोषणा कब करती है। वहीं गठबंधन की जो प्रत्याशी होंगे उनकी भी जो प्रत्याशी हैं उनकी नाम की घोषणा कब होती है। हालांकि आज और कल में 2 दिन ही समय बचा है। ऐसे में दोनों ही दल कहीं ना कहीं अपने प्रत्याशी की घोषणा जल्द करेंगे, क्योंकि नॉमिनेशन के लिए 11 तारीख यानी सोमवार अंतिम तारीख है और उस दिन जो भी प्रत्याशी होंगे वह अपना पर्चा भरेंगे और इसके बिल्कुल लिए देखना होगा जो संदीप मतदान की होना आखिरी है। नाम किस मोहर पर लगाई जाती है, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो या फिर महागठबंधन की तरफ से। बहुत शुक्रिया संदीप आपका तमाम जानकारी के लिए।